दोस्तों हम सभी को पता है कि ग्रास कप मछली पालन रियली एक प्रॉफिटेबल फिश फार्मिंग है और जो कम लागत में इसको पाला जा सकता है। हमारा जो युवा है इस साल ही नया ग्रास का पालन करना चाहते हैं यानी कि शुरू कर रहे हैं। उसका मन में क्वेश्चन है कि ग्रास कप को सिंगल पाला जाए कि नहीं, अगर सिंगल पाला जाए तो कैसे हो सकता है, पॉसिबल है कि नहीं, कितना बड़ा तालाब का जरूरत रह सकता है, स्टॉकिंग यानी कि कितना मछली हम तालाब में डाल सकते हैं, खाना क्या स्पेशली दे सकते हैं या हाई ग्रोथ आए, इन डिटेल्स में बात करेंगे इस वीडियो में। वीडियो ज्यादा बड़ा नहीं होगा, छोटा सा वीडियो है, ना स्किप करते हुए पूरा देखिएगा क्योंकि एक एक पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप सही में मछली पालन को टेक्निकली समझना चाहते हो तो। नमस्कार साथियों, मैं शिवाजी, वेलकम टू बांग्ला कृषि खबर। आप लोगों को पता है हमारा जो बिजनेस है वो है मछली का सीधों का। हम वेस्ट बंगाल कोलकाता से है, जो मछली का बच्चा का हब बोला जाता है, और हम कोलकाता वेस्ट बंगाल से ऑल ओवर इंडिया बेसिस मछली का बच्चा सप्लाई करते हैं। और आपको अगर जरूरत हो तो आप स्क्रीन पे दिया हुआ जरूरत है मछली बीजों का तो स्क्रीन पे दिया हुआ नंबर पे मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का टॉपिक। जैसे मैंने बताया ग्रास कप मछली एक हाई ग्रोथ मछली है, वन ऑफ द हाई ग्रोथ मछली, जैसे कतला वगैरह हो गया। लेकिन इसको हम अगर क्योंकि इस कम लागत में हम पाल सकते हैं इसको, इसीलिए हम चाहते हैं कि इसको सिंगल पाला जाए। अगर सिंगल पाला जाए तो प्रॉफिट मुनाफा अच्छा रहेगा। जी हाँ, ठीक है, लेकिन इसके लिए आपको कुछ प्रिकॉशन, कुछ जानकारी का जरूरत है जिससे आप सिंगल यानी कि सिंगल सिर्फ ग्रास का भी पाल सकते हो। जी हाँ दोस्तों, तो सबसे पहले जो आएगा वो है पॉन्ड का साइज। देखिए दोस्तों, अगर आप कमर्शियल मछली पालन में आना चाहते हो यानी कि अगर आप चाहते हो कि जो हम सालों भर जो मेहनत दे उससे हमारा प्रॉफिट आए, तो इसका कैलकुलेशन के हिसाब से अगर 1000, 2000, 5000 जो स्क्वायर फीट है उस स्क्वायर फीट में ग्रास का पालन करके आपको ज्यादा कुछ फायदा होगा नहीं। मिनिमम आपका अगर मिनिमम जगह का अगर जरूरत हो तो 22 से 25,000 स्क्वायर फीट का जरूरत है, यह है मिनिमम रिक्वायरमेंट। लेकिन अगर प्रिफरेबल रिक्वायरमेंट बोला जाए यानी कि सबसे अच्छा रिक्वायरमेंट बोला जाए तो वो है 1 एकड़। जी हाँ दोस्तों, 1 एकड़ में अगर आप पालन करेंगे सिर्फ ग्रास कप को, ओनली ग्रास कप मछली, तो आपको ठीक तरीके से मुनाफा आने का संभावना बहुत ज्यादा है। वैसे तो आईएमसी जो पालन होता है, रोहू, कतला, मृगल, ग्रास, ये सभी के साथ अगर 1 एकड़ में लेंगे तो डेंसिटी कम करके आपको करना पड़ेगा और आपको टारगेट ये रखना है कि आपको 500-800 ग्राम बेस डालना है, क्योंकि 1 एकड़ प्रॉपरली सुइटेबल नहीं है आईएमसी मछली पालन के लिए। कमर्शियल मैं वायबल का बात कर रहा हूँ, कोई अगर 100-200 पीसेस करके पालन करके मुनाफा देखना चाहता है उसके लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ। अगर आपको हाई डेंसिटी रख के पालन करना है उसी के लिए बोल रहा हूँ। तो ग्रास कप के लिए मोटा मोटी अगर आपके पास तालाब एकदम छोटा है तो आप ये चिंता में मत रखिए, चाहे हो सकता है सिर्फ घास का पालन करें, क्योंकि बहुत सारे लोगों का मन में क्वेश्चन आता है कि सिर्फ मैं घास का पालन करूंगा इसलिए छोटा तालाब में हो जाएगा। ना दोस्तों, आप मिनिमम आधा एकड़ यानी कि 22 से 25,000 स्क्वायर फीट, नहीं तो आपको मोटा मोटी 1 एकड़ 44,000 स्क्वायर फीट के आसपास आपको जगह लेना पड़ेगा आपको अगर सिंगल कल्चर करना हो। उसके बाद मैं बोलूंगा पॉन्ड प्रिपरेशन के बारे में, क्योंकि हम लोगों को मन में ये रहता है कि अरे भाई ग्रास कप तो ग्रास खाता है, कोई भी गंदा वगैरह तालाब ले लिया और उसमें हम ग्रास का पालन कर दिया, बस सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसी तालाब में सबसे दिक्कत आपको आ सकता है, सालों भर आपको बहुत सारे दिक्कत झेलना पड़ेगा। तो हाँ, हो सकता है आपका तालाब में ग्रास हो, बहुत सारे ग्रास है, लेकिन आपका तालाब मोटा मोटी आपको मतलब हेल्दी है, इतना गंदा तालाब है नहीं, इतना कीचड़ वगैरह तालाब है नहीं, ग्रास है, नीच में ग्रास है, बड़ा वाला ऊंचा वाला ग्रास है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तालाब थोड़ा सा सुस्त होना चाहिए। आप जानते हो कि ग्रास का उन्हीं मछली में से है जो सबसे ऑक्सीजन का कमती की वजह से ज्यादा मोर्टालिटी दिखा जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये ध्यान में रखिएगा। इसीलिए पॉन्ड जब भी आप प्रिपेयर करेंगे, आप कमर्शियल, मैं बार बार बोल रहा हूँ, कमर्शियल मछली पालन में जब भी आप सिंगल ग्रास कप को पाल रहे हो, इसलिए पॉन्ड प्रिपरेशन आपको बहुत जरूरी है। नमक, चूना सभी को देखिए, आप प्रॉपरली पॉन्ड प्रिपरेशन करें अगर आप कमर्शियली वायबल देखना चाहते हो आपका तालाब को तो। लेकिन आपका तालाब में ऐसी बात नहीं है कि आपका तालाब पूरा सफाई करना पड़ेगा ये वगैरह, वो नहीं है, लेकिन मिनिमम जो वाटर क्वालिटी है, वाटर क्वालिटी को आपको ठीक रखना ही है। चाहे हो सकता है आपका तालाब में बहुत सारे घास वगैरह पड़ा हुआ हो, कोई दिक्कत नहीं है, मोटा मोटी मान के चलिए 4 फुट 3 से 4 फीट, ये डिपेंड करता है पानी कितना रखेंगे, डिपेंड करता है आपका तालाब का लंबाई यानी कि लंबाई चौड़ाई कितना ही है। अगर 1 एकड़ का तालाब है तो 3.5-4 फीट पानी से आपको काम
चल जाएगा दोस्तों। तो ध्यान में रखिएगा, ऑक्सीजन डिफिशिएंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम कमर्शियल बात कर रहे हैं और सिंगल पालन कर रहे हैं और हम लोग हाई डेंसिटी में पालना चाहते हैं। इसी के लिए आप पॉन्ड प्रिपरेशन थोड़ा सा कर लीजिएगा, साथ में देखिएगा ऑक्सीजन डिफिशिएंट ना हो, यानी कि रेगुलर तालाब मेंटेन आपको करना ही पड़ेगा। ग्रास कप का एक नेचर है, ग्रास कप बहुत सारे खाना खाते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे बोला जाता है ग्रास कप उसका बॉडी वेट जो है, बॉडी वेट का 5-6 गुना के ऊपर खाना वो ले लेते हैं और पेट फट के मर जाने का संभावना रहता है ग्रास कप का फ्राई का। जी हाँ दोस्तों, तो आपको ध्यान में रखना है कि ग्रास कप जब भी आप पालन करें उसका प्रॉपर फीडिंग आपको देना है। ऐसी बात नहीं है बहुत ज्यादा फीडिंग कर दिया ज्यादा ग्रोथ के चक्कर में, ऐसे मत कीजिएगा। फ्राई का बच्चा सबसे ज्यादा मरता है, जैसे एक्वेरियम फिश में होता है ना, गोल्ड फिश आप देखेंगे जितना आप खाना देंगे वो खाते खाते पेट फट के मर जाता है। आमूर कॉमन कप के भी सेम ऐसे नेचर है, फ्राई वाला जब भी रहता है। तो ग्रास कप का फ्राई बचाने का एक ही तरीका है कि आपको ये देखना है कि फ्राई बच्चा को ज्यादा खाना ना मिले, यानी कि इतना खाना मिल गया तो वो तो खाते लेंगे, उसका कोई दिमाग नहीं चलता कि खाते रहे और खाते खाते पेट फट के मर जाता है। तो आप देखिएगा, और मेरा रिकमेंडेशन है कि आप जब भी ग्रास कप को सिंगल ही पाल रहे हो उसी के साथ आप ग्रास कप का नीच में, तालाब का नीच में आमूर कप या कॉमन कप वगैरह कुछ मछली दीजिए। ये इसमें क्या होगा, क्योंकि ग्रास कप जितना खाता है उसका फिश डांग भी बहुत हो जाता है, और फिश डांग बहुत ज्यादा हो जाने से वजह से क्या होता है कि नीच में अमोनिया होने का संभावना है। एक बात अच्छा है क्योंकि ये ग्रास खाता है और इसमें प्रोटीन परसेंटेज कम रहता है, यानी कि प्रोटीन वाला, हाई प्रोटीन वाला खाना नहीं खाते, इसलिए उसका जो डांक है वो ज्यादा अमोनिया नहीं तैयार कर सकते। लेकिन ऐसी बात नहीं है, क्योंकि आप नीच में अगर थोड़ा सा मछली दे दिया तो उसमें क्या होगा, सुविधा क्या होगा कि वो डांग खा के वो मछली भी ग्रो अप करेगा। क्या रहना चाहिए, देखिए दोस्तों, अगर आप मोटा मोटी मान के चलिए 1 एकड़ का हिसाब से चले तो मोटा मोटी 4 से 5,000 पीसेस आप दीजिएगा 3.5 से 4 फुट पानी के लिए। जी हाँ दोस्तों, तो 4,000 पीसेस अगर दीजिएगा तो 1 डेसिमल में आप 4-5 पीसेस या 2-3 पीसेस, एटलीस्ट 2-3 पीसेस आप कॉमन कप 435 स्क्वायर फीट में कॉमन कप 2-3 पीसेस आप छोड़ दीजिएगा। और डेंसिटी आप हाई डेंसिटी मतलब 5,000 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए 1 एकड़ का तालाब में ग्रास का पालन के लिए। लेकिन ये आपको 1 से 1.5 केजी के आसपास आपको अगर बनाना है तो। लेकिन अगर आप देखिए, हमारा 500, 600, 700 ग्राम का ग्रास कप का ज्यादा कुछ मार्केट में रेट नहीं मिलते, इसीलिए हम लोगों को कोशिश करना है कि 2 केजी 2.5 केजी के हम लोग तैयार करना। 2-2.5 केजी का अगर तैयार करना हो तो 2 से 2,500 पीसेस आप ग्रास कप, मैक्सिमम 3,000 पीसेस आप ग्रास कप छोड़ सकते हो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं मैं 1 केजी 200-300 में बेच डालूंगा, तो आप 5,000 पीसेस 1 एकड़ यानी कि 44,000 स्क्वायर फीट में 1 एकड़ में आप ग्रास कप छोड़ दीजिएगा। आपका एकदम मतलब टेंशन फ्री कल्चर रहेगा। हाँ, लेकिन वो ग्रोथ आपको दिमाग में रखना है कि कितना ग्रोथ करना है। अगर आपको 1 से 1.5 केजी का ग्रोथ में बेचना है तो 1 डेसिमल का हिसाब से आप 435 स्क्वायर फीट में आप मोटा मोटी मान के चलिए, आप कॉमन कप पर डेसिमल 1 डेसिमल में 2 से 3 पीस, अदरवाइज कॉमन कप दीजिए, नहीं तो अमूर कॉमन कप, दोनों में से एक ही दीजिए, दोनों को एक साथ मत छेड़िए। कोई भी एक मछली, नीच में अगर कंपटीशन ना हो खाने का, इसलिए कोई भी एक मछली आप छोड़ सकते हो। लास्ट में मैं बात करूंगा ये जो कमर्शियल खाना के बारे में, कमर्शियल फीड के बारे में। देखिए, कमर्शियल फीड थोड़ा बहुत आप दे सकते हो, क्योंकि ग्रास कप ऐसी बात नहीं है कमर्शियल फीड खाते नहीं, कमर्शियल फीड खाता है। सरसों का खली वगैरह दे सकते हो, प्रोटीन का ऊपर ध्यान रखने का जरूरत नहीं है, आटा सरसों का खली में ही चल जाएगा। आपका फ्राई का खाना में दे सकते हो, अगर आपका प्लांटन ठीक तरीके से ना बन रहा है तो और बड़ा मछली में भी आप दे सकते हो। लेकिन ग्रास में अगर आप कला का पत्ता वगैरह कुछ भी खिला रहे हो, ग्रास वगैरह खिला रहे हो, सबसे अच्छा जो ग्रास रिजल्ट देंगे हाई डेंसिटी फार्मिंग में वो है नेपियर ग्रास। नेपियर ग्रास आप लोग जानते हो कि गाय या भैंस के हम लोग जो देते हैं नेपियर जो ग्रास बोल जाता है। अगर नेपियर ग्रास आपका तालाब का आसपास अगर आप तैयार कर पाएंगे तो सबसे अच्छा ग्रोथ देंगे और सबसे आपको रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा हाई डेंसिटी फार्मिंग में। जी हाँ दोस्तों, तो मोटा मोटी मैं एक आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन देने का कोशिश किया। उम्मीद है कि इन्फॉर्मेशन आपको काम में आएगा, और जो युवा इस साल नया ग्रास कप शुरू करना चाहते हैं और सिर्फ ग्रास कप पालना चाहते हैं, उसके लिए वीडियो फायदेमंद होगा। जरूर शेयर कीजिएगा। अगर अच्छे लगे तो वीडियो को अगर अच्छे लगे तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ में बना रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट कोई वीडियो में। नमस्कार।